अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बड़े मज़े के रमज़ान गुजर रहे हैं। और आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। वैसे तो ख़त्म ही हो गया रमज़ान ऑलमोस्ट। आज 27वां रोज़ा है, तो ये 27वीं शब की और शब जुम्मा की मेरी सारी व्लॉग है। तो अभी ये निमरा दही भल्ले बना रही थी, क्योंकि दही भल्ले जो हमने पहले बना के फ्रीज़ किए थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो अभी तो खैर रमज़ान भी ख़त्म होने वाले, तो थोड़े से हमने और बना लिए थे कि जो अभी थोड़े से रोज़े रहते हैं तो इसमें काम चल जाएगा। और थोड़े से मैंने स्प्रिंग रोल भी बना लिए थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि अब तो रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, तो बस सिर्फ दही भल्ले और स्प्रिंग रोल बना लिए थे, वो भी कम ही क्वान्टिटी में बनाए हैं। तो बस रेसिपी वगैरह तो पूरी मैंने शूट नहीं की, क्योंकि पहले भी कई बार रेसिपी दे चुकी हूँ। और वैसे भी स्प्रिंग रोल तो इतनी सिंपल रेसिपी है, सबको ही बनाने आते होंगे। तो यहाँ अफ्तारी में बन रहा है आज चिकन बोनलेस वाइट हांडी बन रही थी, और साथ पकोड़े बन रहे हैं, रोटियां वगैरह बन रही हैं। और क्योंकि देर हो गई थी हमें थोड़ी सी आज अफ्तारी के लिए, तो इसलिए फिर मैंने पूरी जो अफ्तारी का व्लॉग है वो नहीं बनाया। बस जो थोड़े बहुत मैंने क्लिप रिकॉर्ड किए हुए थे वही डाल दिए, क्योंकि फिर बाकी मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, देर हो रही थी। तो बस उसके बाद अफ्तारी वगैरह की और फिर मैं आ गई थी बाहर, बाज़ार जाना था, मैंने थोड़ा सा काम था। तो दिन का मैंने सोचा जो काम है वो कर लूँ। वैसे तो मैं दिन को जाने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब तकरीबन 39 तक 40 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हस्बैंड ने कहा कि अफ्तारी के बाद चले जाना। तो वैसे तो अफ्तारी के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती कहीं जाने की या उठने की, लेकिन उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो अफ्तारी के बाद चली जाऊँगी। तो अभी मैं और दानियाल आ गए थे, तो यहाँ पे दुपट्टे इनके मैच करने थे। ज़्यादा कुछ काम नहीं था, बस दुपट्टे लेने थे और थोड़ा बहुत चूड़ियाँ वगैरह वैसे ही दिल चाह रहा था ले लूँ। इतना रश था बाज़ार में, इतना ज़्यादा रश था कि बंदा कह रहा था सुबह कहीं ईद है, चांद रात है आज, इतना रश था। तो एटीएम देखा तो उसके आगे वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और जो है बाज़ार में तो इतना रश था कि हमने बाइक एक जगह पार्क कर लिया। ख़ुद हम चल रहे थे तो अपने चलने की भी जगह नहीं थी, मुश्किल से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह ली थी। हमना ने कहा था उसके लिए ब्रेसलेट वगैरह लाऊं, लेकिन ये घर के पास ही एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे मैं गई थी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, तो वो फिर मैं नहीं लेके आई। चूड़ियाँ ही ले आई थी उनके लिए भी। और मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। पहले तो मैं मीने वाली चूड़ी बहुत पहनती थी, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने देखी मीने वाली चूड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कराची में बहुत अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ से चूड़ियाँ वगैरह लिए, फिर हम जमील स्वीट चले गए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की मस्जिद में जब ख़त्मुल कुरान था तो मैंने इब्राहिम को जाने नहीं दिया, क्योंकि उसके दिन में 3 टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो मैंने उसको कहा था तुम मत जाओ। मैंने कहा अभी टेस्ट याद कर लो, मिठाई मैं आपके लिए ले आऊँगी। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है ना जाना, तो बेचारा गया नहीं था। फिर ये मोती चूर है ना, मैंने कहा था वो होगी बालूशाही, तो वो लेंगे बालूशाही। उसको मैंने ख़त्म कुरान को किसको इब्राहिम को उसको कहा तुम कैसे याद करो मिठाई दिया, वो गया नहीं था ना ख़त्म कुरान। कौन? इब्राहिम। अच्छा ख़त्म कुरान तो नहीं गया था ना। बहुत जोर का रोज़ा लग रहा है, रोज़ा प्यास उधर से कुछ लेके पी है। तो यहाँ से बस हमने मिठाई भी ले ली थी और अभी घर चलते हैं। तो यहाँ मोतीचूर भी पड़े थे और मैं दानियाल को दिखा रही थी कि मोतीचूर भी है, मुझे बड़े पसंद है, लेकिन आज मैंने नहीं लिए फिर, क्योंकि वो सारे मैं ही खाती हूँ। घर में किसी को और इतने ज़्यादा मोतीचूर नहीं पसंद, सिर्फ मुझे ही ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं सारे खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। और आज इतना ज़्यादा रश था, इतना ट्रैफिक था, और बसों की छतें भरी हुई थी, लोग बैठ के जा रहे हैं छतों के ऊपर भी। अभी से हालांकि अभी तो 4 रोज़े रहते थे, लेकिन अभी भी क्योंकि ज़्यादा लोग तो आज शायद जुम्मे की जिनकी छुट्टी होगी तो वो रात को चले गए होंगे, वरना आज चले जाएंगे, क्योंकि आगे हफ्ता इतवार तो वैसे ही छुट्टी है, तो ज़्यादा लोगों ने चले जाना। इस्लामाबाद वैसे भी खाली हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं, वरना मैं आपको बना के दिखाती कि छतें भी भरी हुई हैं बसों की। तो यहाँ बस ये मैं कुछ दुपट्टे वगैरह लाई थी, मिठाई थी, चूड़ियाँ थी, तो ये जो थोड़ी बहुत मेरी शॉपिंग थी वो मैं करके आ गई। और आज जो है 27वीं की भी रात है, ताक रात भी है, उसकी अपनी अहमियत है, और आज शब जुम्मा भी है, शब जुम्मा की अपनी अहमियत है। तो दोनों इकट्ठे हो गए तो ज़्यादा अहम हो गए, तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि आज हम ज़्यादा इबादत करें। तो आज मैं सोने नहीं वाली,
तो इसलिए अभी जो है हम बस खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद अपनी इबादत करेंगे। तो आज मैं भी सारी रात जागती रही थी और ये लिप बाम में ले आई थी। आजकल इतने ऊँट खुश्क हो जाते हैं। और ये कुछ हेयर केच वगैरह थे, बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। उसके बाद अभी हम अपनी नमाज़ तरावी वगैरह पढ़ रहे थे। तो यहाँ 3 तो मेरी बेटियाँ थी, एक मैं थी और एक जो है मेरे देवर की बेटी है। तो देवर की बेटी जो है वो अकलौती हैं, उनकी और कोई बहन नहीं है, तो वो फिर आ जाती हैं अफ्तारी के बाद मेरी बेटियों के पास ही। तो ये इकट्ठे ही नमाज़ तरावी वगैरह पढ़ती हैं, रात 12-1 बजे तक इकट्ठी बैठी रहती हैं। तो उसके बाद वो फिर चली जाती हैं। तो यहाँ बस फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं कुछ देर कुरान की तिलावत करती रही और उसके बाद जो है मैं फिर बाकी की रात जो है वो तस्बीहात वगैरह करती रही, जैसे दरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार जो आखिरी अशरे की दुआ है, और लैलतुल क़द्र की दुआ, और दुरूद शरीफ वगैरह तो वैसे भी कहते हैं कि जुमरात की शाम से आप पढ़ना शुरू कर दें और जुम्मे के दिन जितना ज़्यादा आप दुरूद शरीफ पढ़ें उसका ज़्यादा सवाब है। क्योंकि जुमरात की शाम से और जुम्मे के दिन जो भी दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि ख़ुद सुनते हैं। वैसे तो फरिश्ते उन तक हमारा दुरूद शरीफ पहुँचाते हैं, लेकिन जुम्मे के दिन जो दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद सुनते हैं। तो आज तो वैसे भी ताक रात भी थी और जुम्मे की रात भी थी, तो उसमें जितनी ज़्यादा इबादत की जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और बस उसके बाद फिर सहरी का टाइम हो गया था, हमने फिर कुछ नवाफिल वगैरह पढ़े, फिर सहरी कर ली। सहरी में आज जो है वो चूरी बनाई थी, लेकिन मैं चूरी नहीं खाती, मुझे बहुत उसके साथ थोड़ा हैवी सा लगता है, तो मैंने फिर अंडा पराठा खाया था और बाकियों ने चूरी खाई थी। तो चाय वगैरह हमने साथ बना ली थी और बस हमने सहरी कर ली। और फिर उसके बाद हमारे घर में एक सीन हो गया, चूहा आ गया था घर में, 2-3 दिनों से था। लड़कियां कह रही थी कि चूहा हमारे कमरे में आ जाता है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो आज जैसे ही हम उधर बैठे हुए थे तो चूहा गुजरा, तो मैंने फिर बच्चों को बुलाया, मैंने कहा ये चूहा है यहाँ पे, राब्ता कर सकते हैं आप चूहा स्पेशलिस्ट। ये कमरे की हालत और ये लड़के बड़े गंदे होते हैं, इनको किसी चीज़ से गिर नहीं आती। दानियाल हाथ में वो चूहा मार के ना उसको पकड़ के हमारे पीछे भाग रहा था। पहले मेरे पीछे लाया, मैंने तो डांटा, तो फिर वो उनके पीछे भागता रहा, उनको तो उसने खूब भगाया। निमरा तो उससे छुप गई थी, लेकिन हाया को वो काफ़ी देर भगाता रहा, वो चीखती रही और वो भागता रहा उसके पीछे। तो बस अभी फजर का वक्त था, फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और व्लॉग भी हमारा यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।